नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ही जोर शोर से, बहुत ही प्रचंड तरीके से जुटे हुए होंगे। आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके लिए आज प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा, जो कि आपके परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। जो आपके 30 से 35 क्वेश्चंस इसमें से देखने के लिए मिलेंगे और ये अच्छे अंक प्रदान कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। क्या प्रश्न है हमारा, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हमारे दोस्तों वाराणसी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, वाराणसी। कहाँ हुआ था मुंशी प्रेमचंद का जन्म, वाराणसी में हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मित्रों, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। क्या प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, क्या इसका उत्तर होगा। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे इसका उत्तर क्या होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लेकिन इसका ये उत्तर नहीं है। अगर ये ऑप्शन आप लगाते हैं तो आपका क्या नाम है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आप 2 नंबर गवा देंगे। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा हमारे मित्रों, प्रिय मित्रों, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्या है इसका उत्तर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। क्या प्रश्न है, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे भाइयों बहनों, ब्रह्मेश। कौन सी मिसाइल है, ब्रह्मेश। तो बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रिय मित्रों हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रासे के नाम से जाना जाता है। क्या प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व के ग्रासे के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा हमारे मित्रों, कन्नौज। क्या हो जाएगा इसका उत्तर मित्रों, कन्नौज हो जाएगा। तो बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, क्या प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। क्या प्रश्न है, किस देश को या किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इसका उत्तर बताइए, क्या होगा इसका उत्तर। देश के होने वाले जावा सिपाहियों, उत्तर बताइए इसका क्या उत्तर होगा। मानसिक रूप से तो आप सिपाही बन चुके हैं, बस शारीरिक रूप से और बनना है। इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्रिय मित्रों, भूटान। क्या उत्तर हो जाएगा इसका, भूटान हो जाएगा। तो बढ़ते हैं मित्रों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, 2017 में कंजुआ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या प्रश्न है, 2017 में कंजुआ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उत्तर बताएं, इसका क्या उत्तर होगा। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों
साहित्य। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा साहित्य। किस क्षेत्र में 2017 में कंजुआ ईसवी गुरु को नोबेल पुरस्कार मिला? साहित्य में। तो बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा जलियांवाला बाग नर संहार। किस घटना के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि छोड़ी थी? जलियांवाला बाग नरसंहार। तो बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, क्या है प्रश्न हमारा? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? क्या प्रश्न है? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बुलर झील। क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? बुलर झील। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? क्या प्रश्न है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो इसका उत्तर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में वो जगह पूछ ले कि जगह कौन सी, तो जगह है हमारी नासिक। महाराष्ट्र का नासिक शहर है जहाँ पे क्या है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष भारत की संसद में पारित हुआ? क्या प्रश्न है हमारा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष भारत की संसद में पारित हुआ? तो इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा 2009। कब पारित हुआ शिक्षा का अधिकार अधिनियम? 2009 में। तो बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। क्या प्रश्न है हमारा मित्रों? हमारा प्रश्न है मित्रों अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? क्या प्रश्न है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? हमारा उत्तर हो जाएगा इसका प्रयागराज। क्या उत्तर हो जाएगा? प्रयागराज या इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम बदल के वर्तमान में क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। तो बढ़ते हैं मित्रों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है हमारे मित्रों, किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा हमारा उत्तर प्रदेश। किससे नहीं गुजरती है कर्क रेखा? यूपी से। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में ही शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? क्या प्रश्न है हमारा? किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में ही शामिल होना पड़ा था? तो इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। जो क्वेश्चन आपके लग रहा है अटपटा है वो क्वेश्चन एग्जाम से बचेगा नहीं, वो आप पूछना ही है, क्योंकि मॉडरेट पेपर बनाने में ऐसे ही कुछ प्रश्न चुनिंदा प्रश्नों का योगदान होता है जो पेपर को मॉडरेट बना देते हैं। तो जो भी अटपटा लगे उसे सबसे पहले निपटाओ अच्छे तरीके से। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जूनागढ़। क्या हो जाएगा? जूनागढ़ रियासत।
जो थी उसके लिए मजबूरी में पाकिस्तान की जगह हिंदुस्तान में ही शामिल होना पड़ा। तो बढ़ते हैं मित्रों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हमारे मित्रों, क्या प्रश्न है हमारा, किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? क्या प्रश्न है, किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा परीक्षाओं में देखने के लिए मिल जाता है, तो इसमें मैंने स्टार मार्क कर दिया। इसे बहुत ही ध्यान से देखना और बहुत अच्छे तरीके से इसे ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। कौन सा राज्य है जहाँ पे द्विसदन विधानमंडल नहीं है? वो राज्य है हमारा तमिलनाडु। तो बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत संविधान सभा की संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? क्या प्रश्न है, भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गणित सार संग्रह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? क्या प्रश्न है, गणित सार संग्रह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका उत्तर बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा महावीराचार्य। किसके द्वारा लिखी गई? महावीराचार्य द्वारा गणित सार संग्रह पुस्तक लिखी गई। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, दिसंबर 2016 में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे से युक्त हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन किन किन जंक्शनों के मध्य चली? क्या प्रश्न है हमारा, 2016 में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे से युक्त हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन किन किन जंक्शनों के मध्य चली? तो इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली एवं गोरखपुर। कौन कौन से जंक्शन के मध्य चली है? नई दिल्ली और गोरखपुर के मध्य। आप वीडियो पूरी देखें, आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी आपके डाउट है वो क्लियर होंगे। और ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर के डाटा से उठाए गए हैं, जो आपका स्कोर अच्छा करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, ये उत्तर प्रदेश में एक स्थान है। कहाँ पे है? इसका उत्तर होगा हमारा फतेहपुर सीकरी। कहाँ से था उत्तर प्रदेश में? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की क्या स्थित है? दरगाह स्थित है। तो बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? क्या प्रश्न है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा माउंट कंचनजंगा। कौन सा है हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर? माउंट कंचनजंगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? क्या प्रश्न है, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा यकृत में। किस अंग में होता है? यकृत में। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भाइयों बहनों हमारा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्या प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 10 जनवरी।
क्या है उत्तर हमारा? जनवरी। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? क्या प्रश्न है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 1993 में। कब हुआ? 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में स्थापित हुआ। तो अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? क्या प्रश्न है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बायोटिन। क्या नाम है बंधुओं? बायोटिन। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? क्या प्रश्न है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा नीदरलैंड्स। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? नीदरलैंड्स। इस क्वेश्चन में बहुत से अभ्यर्थी गलती करते हैं। कोई ब्राजील ठोकता है, कोई कनाडा ठोकता है, कोई यूएसए ठोकता है, कोई न्यूयॉर्क ठोकता है, लेकिन सही उत्तर क्या है इसका? नीदरलैंड्स। ध्यान देने वाली बात है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा से भी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थान कहाँ है? क्या प्रश्न है हमारा? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर क्या होगा हमारा? इसका उत्तर होगा हमारा प्रयागराज। क्या होगा इसका उत्तर? प्रयागराज। बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ है? क्या प्रश्न है? भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ है? या भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे, 100 तरीके से पूछे, लेकिन उसका उत्तर थोड़ी नहीं बदल जाएगा, उसका उत्तर तो वही रहेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बंगलुरु या बंगलौर। बंगलुरु। कहाँ खोला गया भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन? बंगलुरु में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैरियर टीम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।